Students, today I am going to teach you your first lesson of science, which is sources of food. Means हमें फूड जो है वो कहाँ से मिलता है. What are the sources of food? तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए पहले कि हमें क्या क्या लर्न करना है. नीड फॉर फूड, फूड फ्रॉम प्लांट्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, scavengers and decomposers and food chain. Okay, so let's start the chapter. Our body works just like a machine. As to operate a machine, petrol, diesel, electricity or any other energy is required. Similarly, food is necessary to keep our body healthy and active. Means कि हमारी बॉडी जो है एक मशीन की तरह है. जैसे कि मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी या किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी तरह फूड नेसेसरी होता है हमारी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए. वी टेक मेनी एडिबल्स, चपाती, दाल, राइस, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, फ्रूट्स एटसेट्रा एज फूड आइटम्स. हमें बहुत सारे हम एडिबल्स चीज़ें मीन्स खाने वाली चीज़ें खाते हैं. चपाती है, दाल है, राइस है, मिल्क, दूध, कर्ड मीन्स दही, बटर, मीट, फ्रूट्स, ये सब फूड आइटम्स हैं. फूड्स कंज्यूम्ड एट ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ द डे कंस्टिट्यूट ए मील. मीन्स जो फूड हम कंज्यूम करते हैं एक पार्टिकुलर टाइम पे, उसे पूरा मिला के हम कहते हैं मील. जैसे कि रोटी है तो एक फूड है, दाल है तो एक फूड है, राइस है ये भी एक फूड है. तो इसको मिला के हम जो जैसे हमने दाल, चावल, रोटी, सब्जी खाया तो इसे हम कहेंगे मील. फॉर एग्जाम्पल्स, फूड टेकन इन द मॉर्निंग कंस्टिट्यूट ए मील कॉल्ड द ब्रेकफास्ट. मीन्स जो ब्रेकफास्ट किसे कहते हैं, जो फूड हम मॉर्निंग में लेते हैं वो मिला के क्या बनते हैं, ब्रेकफास्ट. सिमिलरली, फूड ईटन इन द आफ्टरनून आर ए पार्ट ऑफ लंच एंड दोज ईटन इन द इवनिंग आर नाइट फ्रॉम द डिनर. मीन्स जो हम लोग दिन में खाते हैं जो भी खाना उसे हम लंच कहते हैं, और जो इवनिंग में खाते हैं या नाइट में उसे हम डिनर कहते हैं. Usually 3 main meals, breakfast, lunch and dinner are consumed in a day. Means जो होता है, जो 3 main meals हम लोग खाते हैं वो breakfast होता है, lunch होता है, dinner होता है. We eat different kinds of food at different times of the day. Means हम लोग different types of different kind of food खाते हैं different types पे. अब देखिए हमारी एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है. अब इसमें नंबर ऑफ फूड आइटम्स दिए हैं हमारे पास, जो कि है पल्सेस, चपाती, बनाना, स्पेनेक, समोसा, पराठा, कर्ड, एग, मिल्क, एप्पल, मीट, फिश, दलिया, स्प्राउटेड ग्राम, जैम, बटर, सैलड, पोहा, इडली एंड सांभर. और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास तीनों मील दिए हुए हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर. इसे हमें प्लेस करना है कि हम किस टाइम में क्या खाते हैं. तो आप इसको कर लीजिएगा, ये आपके लिए एक्टिविटी है. अब हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं. नाउ लेट्स सी नीड फॉर फूड, कि फूड किस लिए नीडेड है. फूड हेल्प्स अस इन वेरियस वेज, मतलब किस प्रकार से, किस वे से हमें फूड की नीड होती है हम देखेंगे. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी. वी नीड एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, राइटिंग. मीन्स ये सब एक्टिविटी के लिए हमें फूड की नीड होती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. तो एनर्जी से हम ये सब वर्क करते हैं. फूड प्रोवाइड्स द मटेरियल्स फॉर ग्रोथ. मीन्स ग्रोथ जो होती है वो भी हम फूड इंटेक करते हैं, उससे ग्रोथ होती है हमारी. फूड इनेबल्स अवर बॉडी टू रिपेयर एंड रिप्लेस इट्स वॉर्न आउट टिश्यूज. मीन्स हमारी बॉडी जो है वो टिश्यूज से बनी हुई है, तो जब भी हमारी बॉडी में हमें कहीं चोट लग जाती है या कोई चीज़ हमारी बॉडी में हमेशा रिपेयर होती रहती है, तो उसके लिए भी फूड हमें चाहिए होता है. फूड इनेबल्स अवर बॉडी टू फाइट डिजीज एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन. मीन्स जो हमारे बहुत सारे लोगों को होते हैं जो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें जल्दी बीमार नहीं पड़ते. तो इसीलिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए. अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो इन्फेक्शन से बची रहेगी. अब देखिए, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड दैट प्रोवाइड द नॉरिशमेंट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. मीन्स न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए. उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. नाउ वी विल सी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड. मीन्स हमें फूड कहाँ से मिलता है. तो फूड के सोर्स क्या होते हैं, फूड के सोर्स होते हैं, हमें फूड मिलता है प्लांट से, और या फिर हमें कुछ एनिमल से भी मिलता है. तो फूड हमें रूट से भी मिलता है, लीफ से भी मिलता है, फ्रूट से मिलता है, फ्लावर से मिलता है, हम उसे देखेंगे. सोर्स ऑफ फूड, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट फाउंड इन द एनवायरमेंट.
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किस चीज़ से? नॉन लिविंग थिंग से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड जो है, अपना खाना जो है खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना जो फूड है, अपना खाना जो है खुद प्रिपेयर करते हैं। दे प्रिपेयर मोर फूड देन दे नीड। द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो उनके पास जितना उन्हें ज़रूरत होती है वो उससे ज़्यादा बनाते हैं, और जो एक्स्ट्रा फूड उनका होता है ना वो डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है, जैसे कि लीव्स में, फ्रूट्स में, सब उनका जो फूड होता है वो स्टोर होता है। अब हम लोग देखेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स, कि हमें प्लांट से कौन कौन से फूड मिलते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स प्रोवाइड अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, यानी कि ये कह रहा है कि जो मोस्ट फूड्स हैं वो हमें प्लांट से ही मिलते हैं। और वाकई आप देखिए तो हमें जितने हम लोग अनाज खाते हैं या जो भी फ्रूट्स है वो सब तो हमें प्लांट से मिलता है ना। एक मेजर पार्ट होता है हमारी फूड का अनाज, वो सब हमें प्लांट से ही मिलता है। फूड इन द फॉर्म ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट। अब देखिए वो हम फ्रूट देखेंगे जो हमें रूट से मिलते हैं, जड़ से मिलते हैं प्लांट की। रेडिश, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो एटसेट्रा आर द रूट्स ऑफ प्लांट विच वी ईट एज फूड। मीन्स कौन कौन से? देखिए रेडिश है, मूली, टर्निप है, कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, ये सब रूट होता है ना प्लांट का, तो हम लोग उसे एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। अब देखिए फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टेम ऑफ द प्लांट्स। अब कौन कौन से स्टेम होते हैं जिसे हम फूड की तरह लेते हैं? इन सर्टेन प्लांट्स द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड एंड स्टोर द फूड इन देम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम जो होता है वो अंडरग्राउंड में ग्रो करता है, और जो एक्स्ट्रा फूड जो प्लांट बनाता है वो उसको स्टोर करता है। पोटैटो, जिंजर एंड अनियन, ठीक है, पोटैटो है, जिंजर है और अनियन है। ये क्या होते हैं? ये मॉडिफाइड स्टेम है, यानी कि स्टेम इनका मॉडिफाई होता है। और कहाँ होता है ये स्टेम? होता है प्लांट, ये अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे फूड इन द फॉर्म ऑफ सीड ऑफ द प्लांट। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो हमें सीड के फॉर्म में फूड देते हैं? देखिए सीरियल्स सच एज wheat, oat, maize, gram, barley, millets, etc. we use as to make chapati, the flour obtained after grinding them। यानी इन सब का जिनकी हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। आप ये वीट, गेहूं तो जानते हैं ना, गेहूं को हम लोग पिसवाते हैं, ग्राइंड करवाते हैं, फिर रोटी बनाते हैं। ओट्स है, मेज है, मिलेट्स है, तो ये सब सीड होती हैं। क्यूमिन सीड, पेपर एंड कार्डमम वी ईट एज स्पाइसेस। क्यूमिन सीड जीरा जिसे हम बोलते हैं, पेपर देखिए कार्डमम, ये देखिए कार्डमम मीन्स इलायची, ये होते हैं कि इसको हम लोग, ब्लैक पेपर भी आप लोग जानते होंगे, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, तो उसके बाद इसको हम लोग स्पाइसेस की जगह इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमें डिफरेंट प्लांट से मिलती है। और फिर कौन कौन से ऐसे फूड होते हैं जो हमें लीफ से मिलते हैं? लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। मतलब जो लीव्स होती है वो क्या कहलाती है? प्लांट का किचन कहलाती है, उसमें फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट। और कुछ जो लीव्स होती हैं ईटन कर ली जाती हैं हमसे, जो कि स्पाइनेक है, लेट्यूस है, कोरिएंडर है, मिंट है, ये सब देखिए यहाँ पे स्पाइनेक है, लेट्यूस है, कोरिएंडर, धनिया सब जानते होंगे, मिंट, पुदीना, हम लोग इसको यूज करते हैं एज ए फूड। तो ये प्लांट्स से मिलती है। फिर कौन कौन से फ्लावर्स हम लोग इस यूज करते हैं? कॉलीफ्लावर और ब्रोकोली, ये देखिए ब्रोकली, तो ये सब हम लोग, यानी कि हम लोग प्लांट से सीड के फॉर्म में, लीव्स के फॉर्म में, फ्लावर्स के फॉर्म में, रूट के फॉर्म में, स्टेम के फॉर्म में, सबके फॉर्म में हम लोग फूड लेते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है कि फ्रूट के फॉर्म में हम लोग, तो फ्रूट के फॉर्म में आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग फ्रूट्स को कॉमनली ईटन रॉ, मतलब बिना कुक के खाते हैं। इसमें विटामिन, मिनरल्स और शुगर होते हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री में कौन कौन से मोस्ट कॉमनली हैं? बनाना है, मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज, और बहुत सारे जो भी फ्रूट्स हैं सब प्लांट से मिलते हैं। तो आप इसमें किसी भी फ्रूट का नाम लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से फूड हमें एनिमल से मिलते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स लाइक प्लांट्स, एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस ए लार्ज वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। अब आप लोग खुद से सोचिए कि हमें एनिमल से कौन कौन सा प्रोडक्ट ऐसा एनिमल का होता है जिसको हम लोग ऐसे फूड आइटम खाते हैं। तो मिल्क है, एग है, मीट है, हनी है, ये सब तो एनिमल प्रोडक्ट है। अब देखिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल है, बहुत रिच होता है कैल्शियम में। तो मिल्क हमें मिलता है काऊ से, बफेलो से, गोट से, शीप से, ये सब मिल्क यील्डिंग या मिल्क एनिमल्स कहलाते हैं। और फिर उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे पनीर हो गया, घी है, मिल्क है, बटर है, कर्ड है,
ये सब हमें आइसक्रीम है, खोया है, ये सब हमारे डेली प्रोडक्ट हैं और ये हमें मिल्क से मिलते हैं। अब हम देखें एग एंड मीट जो होते हैं वो भी प्रोटीन रिच होते हैं, ये हमें पोल्ट्री से मिलते हैं। बर्ड्स, चिकन, हेन, डक्स, गीज, टर्की, ये सब हम लोग मीट और इनके एग्स यूज करते हैं। फिर देखिए हमें एनिमल से और क्या मिलता है, हमें एनिमल से हनी मिलती है। हनी जो होती है बहुत ही रिच होती है शुगर में, मिनरल में, एंजाइम्स में, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है। और हनी हमें कहाँ से मिलती है, हनी बीज से मिलती है। ये फ्लावर से बैठते हैं, फ्लावर से इनका जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हनी बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एपीकल्चर क्या होता है। तो जो हनी बीज को बहुत ही लार्ज स्केल पे ग्रो कराते उन्हें पालते हैं, फिर उसके बाद वो शहद प्रोड्यूस करती हैं, तो इसे हम कहते हैं एपीकल्चर। फिर देखिए हमारे पास एक्टिविटी दी हुई है, सेकंड एक्टिविटी, जिसमें हमारे पास यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स दिए हैं, मिल्क, एग्स और मीट और हनी, और उसके बाद हमें सोर्स लिखना है, नेम ऑफ द एनिमल्स जिसने ये प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड किए हैं। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। देखिए फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। और डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं, तो उनकी जो फीडिंग हैबिट होती है उस के हिसाब से एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है उनकी फूड हैबिट्स के हिसाब से, जिसमें फर्स्ट है हर्बीवोर्स, सेकंड है कार्निवोर्स और थर्ड है ओमनीवोर्स। नाउ वी विल सी व्हाट आर दीज ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास वो है हमारा हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं एनिमल्स? हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। जैसे हमारे पास हो गया काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, एलिफेंट है, शीप है, ये सब हर्बीवोर्स हैं। मीन्स ये सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं। कार्निवोर्स, अब कार्निवोर्स जो है, कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो कि फ्लेश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। इसमें आया लायन हो गया, टाइगर, ईगल, वल्चर, ये सब हो गए हमारे पास कार्निवोर्स। फिर है हमारे पास ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स आर द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, जो कि हमारे प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। यानी हम हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो मीट फ्लेश खाते हैं, ओमनीवोर्स जो दोनों खाते हैं। ओमनीवोर्स में हमारा आ गया बियर, डॉग, क्रो और ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये दोनों खाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। नाउ वी विल सी व्हाट आर स्कैवेंजर्स एंड व्हाट आर डिकम्पोजर्स। तो स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि मेनली डेड बॉडी को कंज्यूम करते हैं और हेल्प करते हैं सराउंडिंग को क्लीन करने में। इसके सम एग्जांपल्स जो है हमारे पास क्रो है, जैकॉल है, हाइना है और वल्चर है। ये लोग क्या करते हैं, ये सब हाइना मीन्स होता है लकड़बग्घा, वल्चर मीन्स होता है गिद्ध। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी डेड एनिमल पड़ा होता है तो क्रोज आते हैं। जैकाल तो ऐसे खाते हुए आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन क्रोज देखे होंगे किसी भी डेड एनिमल को खाते हुए। तो ये क्या करते हैं, सराउंडिंग को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। जो डेड एनिमल्स की बॉडीज होती है उन्हें खाते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो एनिमल होते हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक तरह से डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स में ये डिफरेंस होता है कि स्कैवेंजर जो लार्ज डेड बॉडीज होती है उनको ईट करते हैं, लेकिन उसको जब स्कैवेंजर डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो जो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स बचे होते हैं उसको डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो खाते हैं। फंजाई और बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फूड की हैबिटेट्स के हिसाब से हमने कैटेगराइज किया एनिमल्स को। नेक्स्ट हमारा है फूड चेन। अब हम देखेंगे व्हाट इज ए फूड चेन। फूड चेन, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स और ईट अनदर टू ट्रांसफर द फूड एनर्जी इज कॉल्ड अ फूड चेन। ठीक है, वो सीक्वेंस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है और फिर फूड एनर्जी को ट्रांसफर करता है, वो फूड चेन कहलाती है। अब हम सिंपल फूड चेन देखेंगे। प्रोड्यूसर सबसे पहले होते हैं, फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर। प्लांट्स को हमने पहले बताया था, प्लांट्स अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट कर लेते हैं। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर में आया गोट जो है प्लांट को खा लेती है।
फिर वो सेकेंडरी कंज्यूमर उसे इस प्राइमरी कंज्यूमर को खा लेते हैं, जैसे ह्यूमन या लॉयन। अब एग्जांपल देखिए, ग्रास है तो ग्रास को खाया ग्रास होपर ने, फिर ये ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, ग्रास होपर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। देन ये देखिए आपके पास है फ्रॉग, फ्रॉग है सेकेंडरी कंज्यूमर, इसने ग्रास होपर को ईट किया। फिर हमारे पास है पाइथन, पाइथन जो है टर्शियरी कंज्यूमर है, इसने मेढक को कंज्यूम किया। फिर ईगल ने, ईगल हमारे पास है क्वार्टररी कंज्यूमर, ईगल जो है इसको खा लेगा। तो फूड चेन हमेशा जो होती है प्लांट से, ग्रास प्लांट से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है, ये हमारा क्विक रिव्यू है जिसमें है कि फूड जो है एक पार्टिकुलर टाइम, द फूड कंज्यूम एट पार्टिकुलर टाइम ऑफ द डे कंस्टिट्यूट ए मील। जो भी फूड हम लोग एक पार्टिकुलर टाइम पे ईट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसे मील कहते हैं। फूड जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी को डिजीज से लड़ने के लिए हेल्प करते हैं। मोस्ट ऑफ अवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट, वी गेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को ईट करते हैं। We get milk from different animals such as cow, buffalo, goat, etc. The rearing of honey bees on a large scale is known as apiculture, and omnivores are the animals that eat both plants and flesh of other animals. तो इस तरह से हमारा जो लेसन था वो कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है जो कि हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग इसकी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, जो भी डाउट्स होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।